दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा एक बात कही जाती है कि हिंदू जो संप्रदाय के लोग हैं यानी हम हैं, वो मुस्लिम व्यक्तियों के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको रोज़गार नहीं देते, उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदते और उनको नफ़रत की नज़रों से देखते हैं। तो दोस्तों, इसके प्रत्युत्तर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, बल्कि एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप खुद बताएं, यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोग बताएं कि क्या विश्वास करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और मैं अपनी इस बात के संदर्भ में मैं कल का ही उदाहरण देना चाहूँगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। परसों रात को दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ जो क्रिकेट मैच चल रहा था फाइनल में, तो उसमें न्यूजीलैंड को हरा के ने जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, यानी वो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट था, इसको एक तरह से वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, तो वो जीत ली। तो वो रात को जीती थी। तो जीतने के बाद इतनी खुशी हुई लोगों को कि वो पटाखे फोड़ने लगे, खुशी मनाने लगे, भारत माता की जय बोलने लगे। और ये लगभग पूरे देश का ही ऐसा माहौल था कि लोगों में खुशी की बात थी और खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि जब देश इतना बड़ा एक टूर्नामेंट जीतता है तो उसका हौसला अफजाई करनी भी चाहिए। और वैसे भी जब क्रिकेट इस तरह के टूर्नामेंट जीते जाते हैं, जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर जब साथ थे उस टीम में, तो जब वर्ल्ड कप जीती तो उसने टीम ने पूरे ग्राउंड का तिरंगा लेके ने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया था। और अमूमन ऐसे हर मैच के बाद, बड़े टूर्नामेंट के बाद, जीत के बाद, कोई भी देश है वो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज लेके न और ग्राउंड में के चारों तरफ लोगों का अभिवादन करने के लिए एक चक्कर लगाता है। तो इसी तरह का जब ये आईसीसी ट्रॉफी जीती इंडिया की टीम ने, तो जो युवा थे वो भी घूमने लगे तिरंगा लेके ना, और घूमने लगे, पूरे देश के अंदर घूमने लगे। लेकिन मैं जो घटना थी वो थी मध्य प्रदेश के मऊ इलाके की, मऊ क्षेत्र की, एक छोटा सा कस्बा है शायद, तो वहाँ की। तो लेकिन जब वो लोग खुशी का इजहार करते करते मऊ के जामा मस्जिद इलाके में पहुँचे, तो उसी टाइम उनके ऊपर भारी पत्थरबाजी होने लगी। और पत्थरबाजी भी इस उसमें होने लगी कि एकदम से वो हथपड़ रह गए। लेकिन काफ़ी लोगों को चोटें आई भी। तो फिर जब उन्होंने पत्थरबाजी की, तो जो लोग खुशियां मना रहे थे उन्होंने भी पत्थरबाजी की, और इस तरह से काफ़ी एक बड़ा दंगा हो गया, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें लगी और काफ़ी वाहनों को उसमें आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। यानी एक तरह से कल जो था वो मऊ के अंदर पूरा दंगा हुआ। तो जब मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें मुस्लिम संप्रदाय का एक व्यक्ति कह रहा था कि जो हिंदू संप्रदाय के बच्चे थे जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर बम फेंक दिया। और बम फेंकने के बाद उन्होंने पत्थर फेंके, तो उसके जवाब में हमने फिर पत्थर मारे। तो दोस्तों, जैसी परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। क्यों झूठ बोल रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे खुशी से मैच जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, वो अचानक हुई थी, कोई प्री प्लान नहीं थी। 10-15 दिन पहले से ये नहीं था कि इंडिया ट्रॉफी जीतेगी फिर ये लोग तिरंगा लेकर यात्रा करेंगे और उसमें वो बम जो है ना वो मस्जिद में फेंकेंगे। ये ऐसा प्री प्लान बिल्कुल भी नहीं था। ये तो अचानक से मैच जीता और लोग खुश हो गए और घूमने लगे। लेकिन वो जो उन बच्चों के ऊपर यानी उन युवाओं के ऊपर जो पत्थर फेंके गए, वो घरों से, छतों से, दुकानों से फेंके गए। और वो पत्थर ऐसे पत्थर थे जो सड़कों पर नहीं होते, छोटे मोटे कंकर नहीं होते, वो तराशे हुए थे, वो बनाए हुए थे, जिनसे चोट बहुत भयंकर लगे। और वो बहुत भारी मात्रा में वो जो थी पत्थरबाजी हुई थी। तो इसको हम प्री प्लान कह सकते हैं, क्योंकि घरों के अंदर इतने ज़्यादा पत्थर इकट्ठे करना, छतों पर इकट्ठे करना, ये प्री प्लान का हिस्सा हो सकता है। ये आजकल मुस्लिम समुदाय के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आप छतों पे जाके देखेंगे तो वो पूरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और छतें उनकी जो है भरी हुई हैं इस तरह के पत्थरों से। और जैसे जो भी हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं, जो युवा हैं या और हैं, वो जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अपने छतों से भयंकर पत्थरबाजी करते हैं। इसको तो प्री प्लान कहा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि प्री प्लान था और उन्होंने बम फेंके, बम कहाँ से आ गए उनके पास जो वो बम फेंकेंगे, तो ये सरासर झूठ है। लेकिन इस सारी उसके ऊपर सवाल ये है कि जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू संप्रदाय के लोग भरोसा नहीं करते,
तो खुद बताइए कि जब पत्थरबाजी कौन करता है, दंगा कौन करता है, जब वे खुद दंगे करते तो कैसे भरोसा करें। लेकिन मैं ये सवाल आम आदमी से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम संप्रदाय के जो आम आदमी है, मैं नेताओं से नहीं पूछना चाहता। क्यों? क्योंकि नेताओं का तो काम ये है, और जो व्यक्ति, जो नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हो, या कोई भी हो, उन्होंने हमेशा ही हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा है, और उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे 2004 से 2014 तक, तो उन्होंने ये कहा था कि इस देश की प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी संपदा के ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो उस टाइम मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस टाइम भी मैंने संपादकीय में इस चीज़ का विरोध किया था, और मैंने स्पष्ट लिखा था कि क्यों होना चाहिए मुसलमानों का अधिकार। इस देश की संपदा पर हर उस व्यक्ति का बराबर अधिकार होना चाहिए जो इस देश में पैदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, या किसी अन्य संप्रदाय से जो भी इस देश में पैदा हुआ है, उसका उसमें समान अधिकार होना चाहिए। ये कहना कि पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का, ये सरासर गलत था, और मैंने इसका विरोध भी किया था। और अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो मुलायम सिंह जी को तो लोग कहा ही मुलायम सिंह करते हैं, और लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, इन्होंने हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। लेकिन मैं बात आज नेताओं की नहीं कर रहा, मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा, दूसरे नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आम मुसलमान की, आम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से, जिनका राजनीति से कोई वो संबंध नहीं है। तो वो भी जो भी वर्तमान सरकार या मोदी सरकार है, वो समाज के हित के लिए जो भी सुधार करने की कोशिश करती है, जो कानून लाने की कोशिश करती है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसका विरोध करते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उनके भले के लिए भी क्यों ना हो। मैं अगर बात थोड़ा अपनी बात के लिए मैं 3 कानूनों की बात करना चाहूँगा, जिनका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, आम आदमी ने भी बहुत कड़ा विरोध किया, जबकि वो उनके नुकसान के लिए थे ही नहीं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों यूसीसी, यानी सरकार लेके आई थी यूसीसी। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को अगर हम सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब यह है कि एक देश एक कानून, यानी पूरे देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए। इस कानून में किसी भी तरह की कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हमारा अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा बोर्ड है, और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लिए कानूनी व्यवस्था है। तो दोस्तों, अगर बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आती है और उसके द्वारा व्यवस्थाएं जो की हुई हैं, जो नियम कायदे बनाए हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें से मैं एक उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, और वो था 3 तलाक। और मैं चर्चा इसलिए करना चाहूँगा दोस्तों कि मैं मेरठ लॉ कॉलेज से जब मैंने LLB की थी, तो उसमें एक अलग से सब्जेक्ट हुआ करता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा है। इसलिए मैं आपसे अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि जो 3 तलाक की व्यवस्था है, उस 3 तलाक की व्यवस्था में ये प्रावधान है कि कोई भी शौहर, अर्थात मुस्लिम महिला का पति, अगर उससे किसी भी बात से नाराज़ हो जाए तो वो उसको सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोल के न उससे पीछा छुड़ा लेता है, उसको तलाक दे देता है। यानी चाहे कितनी भी छोटी बात हो, अगर मान लो सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है, उससे भी अगर वो नाराज़ हो जाता है, तो वो भी उस औरत को, जो उसकी जीवन साथी है और जो अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ जीवन बिताने आई है, उसके बच्चों की माँ है, और उसको छोटी सी बात के लिए अगर वो चलता कर देता है, तलाक दे देता है, तो क्या ये महिलाओं के लिए क्रूरता नहीं है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विद्वानों ने यही व्यवस्था की है? मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे और उस टाइम पढ़े भी थे। मैं एक उदाहरण की चर्चा करना चाहूँगा कि एक बार किसी व्यक्ति ने, मुस्लिम व्यक्ति ने, यानी ससुर ने अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार कर दिया। तो वो रोती बिलखती हुई जब अपने पति के पास आई और उसने उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे किया है, तो उस व्यक्ति ने, जो उसका शौहर था, उसने पता है क्या कहा? ये बात मीडिया में आई थी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो उसने कहा था कि वो मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं, तो भले ही वो बलात्कार ही क्यों ना हो, तो अब तुम मेरी माँ हो। अब ये देखिए दोस्तों, कोई भी औरत जिसके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका पहला सहारा कौन होता है? उसका शौहर होता है, उसका पति होता है। और अगर उसका पति भी ये कह देता है तो वो औरत कहाँ जाए? क्या उस व्यक्ति का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो FIR दर्ज करवाता और अपने उस कामी बाप को सज़ा दिलवाता? लेकिन उसने क्या कहा कि अब तो तुम मेरी माँ हो। क्या यही 3 तलाक की व्यवस्था थी? चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हम दूसरे
उसकी बात करें, लेकिन हाँ यूसीसी के तहत मैं बात कर रहा था, तो उसमें अगर एक देश एक कानून होता तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती और सरकार उसका लाने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय उसका विरोध कर रहा है। मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर हम दूसरे कानून की बात करें तो एक CAA है जिसका कि बहुत कड़ा विरोध हुआ। CAA का मतलब ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी इसके अंदर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के वो पीड़ित हिंदू जिनके साथ वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है उनको सिटीजन देने की, भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन इसका भी आम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने, आम मुस्लिम ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि इसमें हिंदू ही क्यों, उनको मुसलमानों को भी इजाज़त दे देनी चाहिए। तो आप ये बताइए, पहले इस देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, और अगर दूसरे देशों से सारा पाकिस्तान यहाँ आ जाए, सारा बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, तो 200 करोड़ लोगों के लिए जो 150 और 50 200 करोड़ बनते हैं, उनके लिए कहाँ से संसाधन आएंगे, कहाँ से उनका खाने की व्यवस्था करेगी सरकार। लेकिन क्योंकि विरोध करना था, किस लिए विरोध करना था कि वो जो कानून था CAA वो मोदी सरकार लेके आई थी, एक हिंदू समर्थक सरकार लेके आई थी, इसके लिए उसका विरोध था। तो क्या ये विरोध उचित था? अब बात करते हैं हम NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो इसका सिर्फ व्यवस्था क्या है इसमें कि हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाए, एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाए जिसमें उसका रिकॉर्ड, और अगर जिसमें उसका रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो इस देश का नागरिक नहीं है और वो अवैध घुसपैठी है, ताकि उनको बाहर किया जा सके। लेकिन इस चीज़ का भी मुस्लिम समाज ने विरोध किया। तो क्या ये विरोध ठीक था? क्या ये अनुचित नहीं था उसका विरोध, और आज भी इस चीज़ को लागू नहीं होने दे रहे? तो मैं खुद पूछना चाहता हूँ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से कि जब आप लोग चाहे कितनी ही ठीक बात क्यों ना हो अगर उसका विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि ये मोदी सरकार लेके आई है, वर्तमान सरकार लेके आई है, तो आप खुद बताइए कि कैसे हिंदू समुदाय आपके ऊपर भरोसा करे, और कैसे आप लोगों को जो आपके मन में डर है कि नौकरी नहीं देते, नफरत करते हैं या फिर गलत व्यवहार करते हैं, तो खुद बताइए क्या मुस्लिम समुदाय के लोग लव जिहाद के नाम से हिंदू समुदाय की लड़कियों को बरगला के उनके साथ गलत व्यवहार करके जबरन धर्मांतरण करवा के न, और ये इन क्रियाकलापों में नहीं लगा हुआ है? तो फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते? अगर भरोसा जीतना है तो मुस्लिम समाज को और आम आदमी को, मुस्लिम समाज के आम आदमी को अपनी विचारधारा बदलनी होगी और खुद भरोसा करना होगा हिंदू समाज के ऊपर, और सरकार के ऊपर भी भरोसा करना होगा कि जो कुछ ये इस तरह के कानून सरकार लेके आने लग रही है वो किसी मुसलमान की बुराई के लिए नहीं है, उसके बुरे के लिए नहीं है, उसके भले के लिए है और देश के लिए है। तो देश ये सब का देश है, ये सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, ये आप लोगों का भी उतना ही देश है, हर उस व्यक्ति का ये उतना ही देश है जो इस देश में पैदा हुआ, जितना हिंदुओं का है दूसरे का है। इसलिए ये कह के कि हिंदू समुदाय के लोग हमें पसंद नहीं करते, ये सरासर अनुचित है, और इसके लिए खुद सोचना होगा और समाज को सोचना होगा, मुस्लिम संप्रदाय को सोचना होगा कि वो ऐसे काम करें कि जिससे हिंदू समाज का जो विश्वास है, जो सरकार का जो विश्वास है वो उनके ऊपर बढ़े, और अनुचित विरोध सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू सरकार लेके आई है या फिर ये मोदी सरकार लेके, मात्र इसके लिए विरोध ना करें। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है दोस्तों। और इस तरह के दंगे वो सिर्फ नफरत ही फैलाएंगे, एक दूसरे से दूर ही करेंगे, और इसका अंजाम आने वाले टाइम में बहुत भयंकर होगा। तो इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को चाहिए कि मिलजुल कर रहें, शांति के साथ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। और हिंदू धर्म तो वैसे ही सहिष्णु धर्म है, वो तो एक दूसरे के शांति के साथ रहना, तो उसका मूल है धर्म का, सनातन धर्म का मूल ये सहिष्णुता है, समभाव, उसका जो वो है समभाव की विचारधारा रखता है। तो इस तरह का जो प्रयास है मुस्लिम समुदाय को नहीं करना चाहिए। और अगर विश्वास जीतना है, समाज में अमन चैन की व्यवस्था करनी है, तो उसको भी अपने विचारों को सुधारना होगा, अपने विचारों को ठीक करना होगा, और व्यर्थ की बातों में विरोध ना करें, देश का विरोध ना करें, सरकार का विरोध ना हो, तभी इस देश में शांति हो सकती है। बस मैं आज के दिन इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। अगर आपको लगा है कि मेरा ये कहना, ये सोचना ठीक है,
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अपने कमेंट ज़रूर करें। हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।